हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में एसएससी टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 4 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब पार्ट 5 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बीच में हमारी एसएससी टेस्ट सीरीज़ बंद हो गई थी क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था, इसलिए मैंने इसको अगस्त तक पोस्टपोन किया था। अब एग्ज़ाम एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। 28 से 11 के बीच में एसएससी के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन करें, हमारी टेस्ट सीरीज़ को देखें। बहुत से क्वेश्चन आपको फंसेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का पैटर्न चेंज हो गया है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 जीके के क्वेश्चन आएंगे, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग एंड 25 इंग्लिश आएगी। तो थोड़ा सा केयरफुली होकर पेपर को आप सॉल्व करें और हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन मित्र मेला था वो उसको किसने फाउंड किया? तो वो फाउंड किया था आपका सावरकर ब्रदर्स ने। किसने? सावरकर ब्रदर्स ने जो था उसको बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सावरकर ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कांग्रेस थी, है ना, कांग्रेस थी जो अपनी कांग्रेस जिसका गठन हुआ था 1885 में, ए ओ ह्यूम ने, ठीक, ए ओ ह्यूम ने किया था। तो 26 जनवरी को जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था या अडॉप्ट किया था, तो वो किस ईयर में किया था? वो ईयर पूछ रहा है। तो 26 जनवरी को तो अडॉप्ट किया था, तो किस ईयर में किया था? वो किया था आपका 1930 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930, 1930, ठीक। 1930 में कांग्रेस ने क्या किया था? 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में उसको पहले ही मना लिया था या अडॉप्ट कर लिया था। दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है कि कब मनाया, और ये एक क्वेश्चन ये आता है कि कब अडॉप्ट किया, ठीक है ना। तो 1930। अब पूछ रहा है कि जो जो दशाबोधा है ना, दशाबोधा है, उसके ऑथर कौन है ना, उसके ऑथर कौन है? तो उसके ऑथर जो है आपके, उसके ऑथर है रामदास। कौन है उसके ऑथर? गुरु रामदास। तो ये आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी ऑथर के ऊपर पूछे जाते हैं। अब पूछ रहा है कि किस एज में अकबर जो था उसको क्राउन दिया गया था कालानूर का, है ना, 1556 में। उस समय कितने? तो अकबर का है वो 13 साल से था। कहीं कहीं आपको आंसर 14 भी मिलेगा, तो आप 13 to 14। लेकिन जब इस टाइप का दोनों ऑप्शन मिल जाए आपको, 14 और 13, तब आप आंसर हमेशा 13 ही लगाएंगे। अगर लेकिन 13 नहीं मिलता है, तब आप 14 जाएंगे, क्योंकि वो 13 से 14 के बीच का पीरियड ऐसा बोला जाता है। कई बुक्स में ऐसा दिया हुआ है, और कई बुक्स हैं तो वो आपको 14 भी आंसर लेंगे, तो वो भी सही है, और 13 भी सही है। तो कभी अगर दोनों मिलता है साथ में, तो आप 13 आंसर लगाइएगा, 13 ईयर्स, ठीक। और अगर आपको 13 नहीं मिलता है, तब आप 14 की तरफ मूव करेंगे, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो उत्कल है ना, जो उत्कल प्लेन्स हैं किसके? कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक। द उत्कल प्लेन्स कोस्टल प्लेन्स हैं, तो वो किस स्टेट में है ना, इंडिया के किस स्टेट में हैं, ठीक। या उत्कल प्लान्स है ना, प्लेन्स, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका कहाँ? उड़ीसा, है ना, उड़ीसा में हो जाएगा, जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। अब पूछ रहा है इसमें कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट मैन रिकॉर्ड किया उसने अप टू 251 सेंटीमीटर, है ना, 251 सेंटीमीटर, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की। तुर्की का है वो, ठीक। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, मतलब जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं आपके, फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, तो उनका कितने साल का पीरियड रहता है? तो वो रहता है 6 साल का, ठीक। ये याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है। और इंडिया का कितना रहता है? 5 ईयर्स, है ना। इंडिया कितना रहता है? 5 ईयर्स, ठीक। याद रखिएगा, इंडिया का 5 ईयर्स है, लेकिन फिनलैंड का 6 होता है। दीपा कर्माकर, जो दीपा कर्माकर है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड? देखिए, अभी अगर मैं आपको बता दूं, ओलंपिक चल रहा है हमारा, रियो ओलंपिक चल रहा है। 28 अगस्त को पेपर है जिनका, ओलंपिक पूरा पढ़ के जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन ओलंपिक से आना। एक क्वेश्चन ये कि किस टाइप का, कि किसने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते, या टोटल मेडल किसने सबसे ज़्यादा जीते, किस देश के किस बंदे ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते, एक इस टाइप का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि जैसे दीपा कर्माकर
किस गेम से हैं, या फिर इनमें से जिम्नास्टिक में कौन है, या इनमें से स्विमिंग में कौन है, इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर पूछने वाला है। तो बिल्कुल स्टडी करके जाएं। जैसे ही ओलंपिक समाप्त होगा या ओलंपिक से रिलेटेड मैं जब स्लाइड्स बना लूँगा तो मैं एक ओलंपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के पेपर के पहले कोशिश करूँगा अपलोड करने की। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक। जो दीपक कर्माकर है वो जिम्नास्टिक से हैं, ठीक, याद रखिएगा। अब क्या पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब इंडिया को जो ये जो वर्ल्ड, जैसे ये वर्ल्ड है, ग्लोब है मान लीजिए, इसका वर्ल्ड का जो एक मैप है, तो मैप में जो इंडिया को उसने यहाँ पे, जैसे ये आपका उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, इस टाइप से, तो जो इंडिया यहाँ पे है, तो ये मैप में इंडिया को किसने बताया था? तो मैप को जो इंडिया में बताया था वो पॉलमी ने बताया था। किसने बताया था? पॉलमी ने बताया था मैप को। मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया को मैप में बताया था पॉलमी ने, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट टाइम इंडिया को किसने बताया था? पॉलमी ने, ठीक। अब क्या पूछ रहा है? एंड्रोमेडा इज रिलेटेड टू। तो एंड्रोमेडा जो रिलेटेड है वो गैलेक्सी से आपका रिलेटेड है, ठीक, गैलेक्सी से रिलेटेड है एंड्रोमेडा। एसएससी को छूटपटांग क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है वो, ठीक। अपोजी इज द फार्दर डिस्टेंस बिटवीन। जो अपोजी है ना, अपोजी है, वो किस किस के बीच की सबसे लंबी दूरी पूछ रहा है। तो वो होता है, यहाँ पे आएगा आपका मून एंड अर्थ। मून एंड अर्थ के बीच की दूरी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी। इस टाइप से डे का भी पूछता है कि सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, तो वो होता है 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ये तो सूर्य, चंद्रमा और अर्थ के बीच में हो गया, जैसे सन और अर्थ की बात करें तो एक दिन पूछता है कि सबसे ज्यादा दूर किस दिन रहता है सन अर्थ से दूर। तो दूर रहता है वो 3 जनवरी को, 3 जनवरी को दूर रहता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक। चलिए, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड इन विच कंट्री। मतलब कि जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, आधुनिक ओलंपिक गेम, वो सबसे पहले कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे ग्रीस में। कहाँ हुए थे? ग्रीस। विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड फॉर डायग्नोजिंग थायराइड डिस्टॉर्ड्स, ठीक, डिसऑर्डर्स। तो थायराइड जो है उसके लिए कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है यूज किया जा रहा है आजकल, है ना? तो वो किया जा रहा है आयोडीन, ठीक। क्या किया जा रहा है? आयोडीन। आयोडीन से देखिए यूज नहीं किया जा रहा है। आयोडीन से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि, देखिए आयोडीन की जो कमी हो जाती है उससे क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। हमको गले में जो गोइटर रोग बोलते हैं, घेंगा रोग हो जाता है ना। तो आयोडीन की जो मात्रा, जो थायराइड हमारे शरीर में होता है, वो आयोडीन की अधिकता से ही होने लगती है, ठीक। इंक इज क्रिएटेड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन डैश एंड आयरन, ये सेकेंड आयरन हो गया, फिर सल्फेट इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। तो कौन, मतलब क्या मिलाने से केमिकल इंक क्रिएट किया जाता है? तो इसके लिए मिला जाता है टैनिक एसिड। यहां पे आ जाएगा आंसर टैनिक एसिड। टैनिक एसिड, देखिए टैनिक एसिड प्लस आयरन प्लस सल्फेट, इसको मिलाने से आपका इंक क्रिएट हो जाती है, ठीक। द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज फिल्टर्ड बाय द बॉडी ओवर हाउ मैनी टाइम्स पर डे। मतलब क्या बोल रहा है कि जो हमारे शरीर में जो हमारी किडनी होती है, सीधी सी बात, जो ह्यूमन बॉडी में जो हमारी किडनीज वगैरह होती हैं वो ब्लड को साफ करने का काम करती हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। तो उसने पूछा है कि वो दिन में पर डे कितने टाइम्स फिल्टर करता है? तो वो है 300 टाइम्स वो फिल्टर करता है हमारे शरीर के पूरे खून को। 300 टाइम्स, समझ रहे हैं आप? 300 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है 24 घंटे में। करीबन 5 से 6 लीटर ब्लड एक ह्यूमन में पाया जाता है। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय, मतलब जो क्वांटम थ्योरी, सीधे सीधे क्वांटम थ्योरी किसने दी? क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक ने दी है, सबको पता ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में मेनली। तो क्वांटम थ्योरी किसने दी है? मैक्स प्लांक ने। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है एनवायरनमेंट डे हमारा।
फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, ये करंट का क्वेश्चन है। अभी एक समिट हुआ था, शॉर्ट फॉर्म में WHS भी बोला जाता है। आजकल शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा दे रहे हैं, फुल फॉर्म नहीं देते हैं, तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है। WHS कहाँ हुआ था, तो ये तो इस्तांबुल के, तुर्की के इस्तांबुल में। कहाँ हुआ, तुर्की में। या तो तुर्की याद रखें, नहीं तो और डीप में इस्तांबुल याद रखें। ठीक, दोनों में से कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो तुर्की और नहीं तो इस्तांबुल। वैसे SSC की बात करें वो इस्तांबुल देगा आपको, तुर्की शायद ना दे, क्योंकि तुर्की अधिकतर लोगों को याद रहेगा, इस्तांबुल जल्दी याद नहीं आएगा। फैजल्स बिलीव्ड इन लीडरशिप ऑफ, किस में बिलीव किया जाता है, किसके लीडर, तो वन मैन के लीडरशिप में बिलीव किया जाता है। मैन बुकर प्राइज फॉर 2015 इज अवॉर्डेड टू, मतलब मैन बुकर प्राइज जो है 2015 का मैन बुकर प्राइज किसको मिला, तो 2015 का जो मैन बुकर प्राइज मिला है वो मिला है मार्लोन जेम्स को। किसको मिला है, मार्लोन जेम्स को। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मैन बुकर प्राइज था, बुकर प्राइज था यानी बुक से मार लो, बुक से मारा जेम्स को, बुक से मारा, ऐसे याद कर लीजिए आप कि बुक से मारा जेम्स को, तो क्या हो जाएगा, मार्लोन जेम्स को मिला है मैन बुकर प्राइज। बुक से मारा जेम्स को, तो मार्लोन जेम्स को मिला है मैन बुकर 2015 का प्राइज। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि पार्ट 5 के अंतर्गत मैंने कवर किए हैं। आप इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करके पार्ट 4 भी देख पाएंगे, टेस्ट सीरीज का पार्ट 4 आप देख सकते हैं, और जल्द ही पार्ट 6 में अपलोड करूंगा, तो जब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो पार्ट 6 भी इजीली आप देख पाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी टेस्ट सीरीज देखें, पार्ट 1, 2, 3, 4 सब में बहुत ही IMP क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, और अभी भी मैं 28 अगस्त तक कोशिश करूंगा कि टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, एटलीस्ट 1 टेस्ट सीरीज अ डे। यहाँ पे क्या है, www.facebook.com/scholarlight, ये हमारा फेसबुक पेज है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें। आप जब वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे, तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में एक आपको सब्सक्राइब इस टाइप का बटन होगा, आप इस पर क्लिक करें, देन गूगल से लॉगिन होएं और सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक करना वीडियो को ना भूलें, और शेयर भी करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर जहाँ भी आपका अकाउंट है वहाँ उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फ्री एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।